आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, संपूर्ण इतिहास। यानी इसका प्राचीन नाम था मेदपाट या प्रागवाट या शिव जनपद। मेवाड़ में गोइल वंश का शासन था। मेवाड़ में किसका शासन था? गोइल वंश का। गोइल गोइल के पिता थे शिलादित्य, ये वल्लभी का राजा था। यानी गोइल के पिता थे शिलादित्य, ये वल्लभी का राजा था। इस गोइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। गोइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोइल ने की थी। इस वंश में 24 सगाई थी। कितनी सगाई थी? 24 सगाई थी। इनमें मेवाड़ के गोइल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। गोइल राजा सूर्यवंशी हिंदू थे। यानी ये कौन से थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। बापा रावल इंपॉर्टेंट है, ये हारित ऋषि का शिष्य था। यानी बापा रावल किसके शिष्य थे? हारित ऋषि के शिष्य थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। यानी चित्तौड़ पर पहले मान मौर्य का शासन था, उसको हराकर 734 ईस्वी में बापा रावल ने अधिकार कर लिया था। इनकी राजधानी थी नागदा, उदयपुर थी। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। यानी नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बापा रावल ने। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था बापा रावल ने। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के, यानी मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले गया था। यानी गजनी अफगानिस्तान तक चले गया था बापा रावल, इतना शक्तिशाली था बापा रावल। इसने गजनी के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने बांजो को राजा बना दिया था। यानी गजनी के राजा जो अफगानिस्तान में, उसको सलीम को हटा दिया था और अपने बांजो को राजा बना दिया था बापा रावल ने। सीवी वेद ने बताइए बापा रावल की तुलना, ये इंपोर्टेंट लाइन है। सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति से की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी? सीवी वेद ने। या सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना किससे की थी? चार्ल्स मार्टेल से। और ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी सेनापति थे चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल ने मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। बापा रावल ने मेवाड़ में कौन से सिक्के चलाए थे? 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। बापा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज। बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल भोज। बापा रावल की उपाधियां, बापा रावल को कहते हैं हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं का विजेता। यानी बापा रावल की उपाधि कहती है हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, यानी चारों दिशाओं का विजेता। अलट, इसका अन्य नाम था आलूरावल। अलट इसका अन्य नाम था आलूरावल। इसकी दूसरी राजधानी थी आहट। अलट इसका अन्य नाम था आलूरावल और इसकी दूसरी राजधानी थी आहट। आहट में वराह मंदिर का निर्माण किया। हाँ, जो वराह मंदिर का निर्माण आहट में किसने कराया था? अलट ने। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की स्थापना किसने की थी? अलट ने, यानी आलूरावल ने। अलट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अलट ने किससे विवाह किया था? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था अलट ने। अभी जयद्रथ सिंह इंपोर्टेंट है, इसका शासन था 1213 से 50 ईस्वी थे। 37 साल तक इसने राज किया था। 37 साल तक इसने राज किया था। भूत ताला का युद्ध, ये फेमस युद्ध है जो 1227 ईस्वी में हुआ था, उदयपुर में हुआ था। भूत ताला का युद्ध जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जयद्रथ सिंह जीत गया था। भूत ताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें जयद्रथ सिंह जीत गया था। कैसे पता चला? जय सिंह सूरी की पुस्तक, ये यहाँ भी इंपोर्टेंट लाइन है। हमीर मधुबर्धन से जानकारी प्राप्त होती है। यानी ये भी पूछा है, हमीर मधुबर्धन किसकी पुस्तक है? जय सिंह सूरी की। और हमीर मधुबर्धन से किसकी जानकारी मिलती है? भूताला का युद्ध की, जिसमें जयद्रथ सिंह विजय हुआ था। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। और इसमें जो इल्तुतमिश से जो युद्ध हुआ था वो हार गया था, तो उसकी लौटती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। इसको लूट लिया था, नागदा को लूट लिया था। जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई। जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया था, और जो जयद्रथ सिंह थे इन्होंने भी चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया था। जयद्रथ सिंह का शासनकाल मेवाड़ का शासनकाल का स्वर्णकाल कहता है। इंपॉर्टेंट लाइन, यानी मेवाड़ के शासनकाल का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? जयद्रथ सिंह का शासनकाल, जिसका 1213 से 50 ईस्वी में शासनकाल रहता है। और उन्होंने भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश हार गया था। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण
रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण था जो नेपाल चला गया था, तो वहाँ गुल वंश की राणा साका का शासन स्थापित किया। नेपाल में भी गुल वंश की राणा साका का शासन स्थापित किया था रतन सिंह, जो कुंभकर्ण था इसका भाई। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने यानी AK ने कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसकी क्या क्या कारण है जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ये भी पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, ये तो फिक्स है, साम्राज्यवादी नीति। चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व भी था। चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव भी था। और ये भी कारण है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। यानी पद्मिनी कहा की थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, श्रीलंका की बताते हैं इसमें। पिता थे इनके गंधर्वसेन और माता थी चंपावती। पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, पिता थे गंधर्वसेन, माता थी इनकी चंपावती। राघव चैतन्य ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसने बताया था? राघव चैतन्य। 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ जोहर किया था। यानी किसने किया था? जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। 1600 अन्य रानियों के साथ जोहर किया था। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। यानी रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा एवं बादल। ये इंपॉर्टेंट है। रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा एवं बादल। शाखा का अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा। यानी जोर और केसरिया, जिसमें जोर भी होता है और केसरिया भी होता है, उसको शाखा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे से 30,000 लोगों को कटवा दिया था। यानी बेटे ने ना 30,000 लोगों को कटवा दिया था। बहुत बड़ी त्रासदी थी। खिज्र खान ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। वो जो गंभीर नदी है उस पर पुल का निर्माण भी खिज्र खान ने करवाया था। इसमें खिज्र खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। एक तो मकबरे का निर्माण करवाया था, खिज्र खान ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया था और इसका नाम, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो मकबरे का निर्माण करवाया था वो एक पारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक बताया गया था। यह बॉर्डर लाइन है। कालांतर में चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा को दे दिया गया था और फिर बाद में जो चित्तौड़ है ना वो मालदेव सोनग्रा को दे दिया गया था। मालदेव सोनग्रा को मुच्छाला मालदेव भी कहा जाता है। यानी मुच्छाला मालदेव किसे कहा जाता है? मालदेव सोनग्रा को। ये आपको इंपॉर्टेंट है। मुच्छाला मालदेव किसे कहा जाता है? मालदेव सोनग्रा को। पद्मावत, जिसके ऊपर विवाद भी हुआ था 2019 में। 1540 ईस्वी में भाई मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्मावत किसने लिखा था? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इनकी भाषा थी अवंती। ये पूछा जा सकता है कि पद्मावती की भाषा कौन थी? अवंती। और लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मोनोत नेल्सी तथा जेम्स टोड ने इस कहानी को स्वीकार किया था। किन ने इसको स्वीकार किया था? मोनो नेल्सी और जेम्स टोड ने। इतिहासकार थे मोनो नेल्सी और जेम्स टोड ने इस कहानी को स्वीकार किया था। सूर्यमल मिश्र ने इसे स्वीकार नहीं किया और सूर्यमल मिश्र ने इसे स्वीकार नहीं किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। खजाइन उल फतह, इसको कहते हैं तारिक ए अलाई। खजाइन उल फतह इसको कहते हैं तारिक ए अलाई। ये पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फतह जिसको तारिक ए अलाई कहते हैं, ये पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने। इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। यानी किस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है? खजाइन उल फतह से। खजाइन उल फतह से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी ने एक पुस्तक लिखी थी गोरा बादल की चौपाई। जो है रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। हेमरतन सूरी ने लिखी थी गोरा बादल की चौपाई। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने राहुल उपाधि का प्रयोग किया था। यानी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का अंतिम राजा वो कौन था?